आज आपको उपसर्ग का अध्ययन कराएंगे। उपसर्गों का अध्ययन कराएंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, अर्थात उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग जैसे भव, हार, चय, तो इसमें संभव, संहार, संचय सम उपसर्ग है। इन शब्दों में सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग है। उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। तो ये आज हम जो है आपको संस्कृत के उपसर्ग का अध्ययन कराएंगे, संस्कृत के उपसर्ग पढ़ाएंगे। संस्कृत के उपसर्ग आ, अति, अप, अनु, अधि, ना, दुर, कु, अवि, आ, उप, निर, परा, प्रति, परि, वि, स, शु, अन, सह, अवि, सहा, प्र, अद, बे, अब। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। इनसे शब्द में जुड़ने पर ये शब्द से पहले जुड़ते हैं। उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात उसके अर्थ में विशेषता आ जाती है। जैसे नाथ। अब नाथ शब्द में अनाथ जोड़ दी, आ जोड़ा तो अनाथ बन गया। अनाथ मीन्स बिना माता पिता के, बिना माता पिता के। विश्वास, अविश्वास, सुविधा, असुविधा, धर्म, अधर्म, चेतन, अचेतन। तो आ का अर्थ है बिना अर्थात निषेध। आ का अर्थ है बिना अर्थात निषेध। अब अति, अति का अर्थ है अधिक। अति का अर्थ है अधिक। क्रम, अतिक्रम, काल, अतिकाल, वृष्टि, अतिवृष्टि यानी अति। धूप, अति धूप। तो अति शब्द जहाँ लग गया वो अधिक के अर्थ में, किसके अर्थ में? अधिक के अर्थ में। अप मीन्स हीनता या दूर, बुराई, विरोध। अप का अर्थ जैसे अपव्यय, अधिक खर्चा, यानी व्यय तो करता है लेकिन अपव्यय कर रहा है, अधिक खर्च कर रहा है। अपमान, जिसका कोई मान नहीं है। अपकार, अपवाद, अपवाद है। अपराध, अपराध किया है, गलती की है। अपशब्द, गलत बोला है। तो इसका अर्थ हीनता, दूर, बुरा अर्थात विरोध। अनु, अनु मीन्स पीछे, क्रम में या समान या प्रत्येक। अनु का अर्थ है पीछे, क्रम, समान और प्रत्येक। जैसे अनुपस्थित, उपस्थित नहीं है। अनुराग, लगाव नहीं है, राग नहीं है। अनुरूप, उसके अनुरूप, योग्यता। अनुकरण, अनुकरण करने वाला। अनुक्रम, क्रम के अनुसार। अनुशासन, अनुचर, अनुगमन, अनुभूति। अधिकार, अधिमान, अधिपति। नालायक, नासमझ। दूर,
दुर्गम, दुर्गुण, दुर्लभ। कुख्यात, कुकर्मी। आलेख, आकर्षण, आक्रमण, आगमन, आरंभ, आजीवन। अभिवादन, अभिशाप, अभिमान, अभिलाषा, अभिजात। उपस्थिति, उपसंहार, उपकार, उपदेश, उपनाम, उपमंत्री, उपवन, उपयुक्त। उपस्थिति, उपसंहार, उपकार, उपदेश, उपनाम, उपमंत्री, उपवन, उपयुक्त। निरपराध, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष, निरभिमान, निराकार। पराजय, पराभव। प्रतिकूल, प्रतिरूप, प्रतिघात, प्रतिध्वनि। परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिमाण, परिमार्जन, परिहास, परिवर्तन। राग, विराग, कार, विकार, काश, विकास, ज्ञान, विज्ञान, योग, वियोग, विभाग, विक्रय, विनाश, विहार, विजय। सपूत, सहृदय, सकारण, समान। सुभाष, सुपथ, सुजन, सुकर्म, सुपुत्र, सुलभ, सुगम, सुकवि, सुयोग्य, सुमार्ग, सुडोल, सुपात्र। परीक्षा में प्रश्न आता है, उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। उपसर्गों के मेल से एक एक शब्द बनाइए। अब उपसर्ग कौन से हैं? ये आ, अति, अप, अनु, अधु, ना, दुर, कु, अभि, सु, अन, सह, प्र आदि ये उपसर्ग हैं। अब इन उपसर्गों के सब वर्ण से हमको शब्दांश बनाने हैं, निर्मित शब्द। तो जैसे आ उपसर्ग है, आ का अर्थ है निषेध, तो आ से अब इसका एक वर्ड बनाना है, तो अनाथ। अप आया तो अप का बनाना है अपमान, अपकार या अपव्यय, जो भी आप बना सकते हैं। नालायक, ना समझ। दुर्गम, दुर्गुण, दुर्लभ आदि। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग इसी तरह से आपको शब्द बनाने हैं। एक एक शब्द बनाना होता है। 3 पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 3 पूछे जाते हैं।